श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 19 सितंबर शुक्रवार, ये दिन आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और ये जो 19 सितंबर शुक्रवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की प्रदोष व्रत त्रयोदशी पक्ष की प्रदोष व्रत। और ये शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रदोष व्रत के आपको पिछली कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको अन्य को ऐसे उपाय बताएं। महाराज अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो ये श्राद्ध पक्ष की प्रदोष व्रत, ये दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है महाराज। श्राद्ध पक्ष की प्रदोष के दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि 19 सितंबर शुक्रवार, देखिए आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और इस श्राद्ध में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं तो यह स्वयं हमारे पितरों तक जाता है, जिससे हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, रही परेशानियां समाप्त होती है। प्रदोष व्रत सबसे बड़ा दिन 19 सितंबर शुक्रवार, श्राद्ध प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन ये 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक। भक्तों, इस उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि प्रदोष व्रत का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसे हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक को करना है 19 सितंबर शुक्रवार और पितृपक्ष की प्रदोष व्रत। देखिए, इन दोनों योग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको शुक्रवार की प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी, पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्राद्ध की प्रदोष व्रत, और यह महीना माँ दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 19 सितंबर शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस 108 चावल के दान, तुलसी की लकड़ी का दीपक को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में प्रदोष व्रत के दिन 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है, और इस पावन पर्व पर द्वादशी तिथि पड़ रही है। तो यदि आप ये उपाय द्वादशी तिथि वाले दिन करते हैं तो इसका 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक जो
शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। प्रदोष व्रत की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इसी 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक वाला उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की प्रदोष व्रत पर इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, 108 चावल के दाने और एक तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग जान लो आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की 2 विशेष राशि लिए देखिए। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। इस दिन के प्रदोष व्रत से वृषभ जातकों को धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। दूसरी राशि तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावनाएं भी बनेंगी। अब चलिए, अब तो हम उपाय की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिए संपूर्ण बातें। तो देखिए महाराज, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में बात लेते हैं, उसके पश्चात हम दीपक के उपाय के बारे में बात करेंगे। 108 अखंड चावल के दाने, एक दाना पूरा फटा हुआ ना, बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाए और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाए। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोट्री कागज की पुड़िया, जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम किस उपाय को कर रहे हैं, तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है। इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा
आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए, इसमें एक चुटकी